सोचता हूं कि ये कांग्रेस का चूंकि अंदरूनी मामला है, मुझे बोलने का उसमें कोई राइट नहीं, लेकिन कांग्रेस में बहुत कहीं कहीं अंदरूनी बहुत बड़ा घमासान चल रहा है। माना कि उस समय मानेसर सचिन पायलट साहब वहां आए थे, लेकिन अशोक गहलोत साहब ने भी उनके अपमान में निकम्मा हूं, कैसा हूं, जिस प्रकार की बातें की। लेकिन मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। अंदर खाने में बहुत बड़ी एक जंग चल रही है, जिसको आप सब लोग अभी देख भी रहे हैं। ये बहुत छोटा है, बहुत बड़ा विस्फोट होगा। देखिए, ये 12 वर्ष पहले ये कितनी बड़ी संख्या में फैले होंगे, कितनी बड़ी फॉरेन फंडिंग इन लोगों के पास आती होगी। लेकिन आज कई एक्ट बनने के, कानून बनने के बाद, कई प्रकार की कैपिंग लगने के बाद उसमें नहीं के बराबर न्यूनता आई है। कहीं ऐसे मामले हैं तो उस पर निश्चित रूप से शासन प्रशासन उन पर कठोर कार्रवाई करेगा। हम कमजोर अर्थव्यवस्था में थे 12 वर्ष पहले, हम लोग 11वें नंबर पर थे। आज भारत चौथे नंबर पर आ गया और तीसरे नंबर की दस्तक दे रहा है। तो ये कहीं कहीं भारत की ताकत को दर्शाता है। और ये मैं नहीं, भारत नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है कि दुनिया के सबसे बड़ी तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। तो भारत हर दृष्टि से मजबूत हो रहा है। थैंक यू। सर, हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी सरकार को भ्रष्ट बताया, उनके मंत्रियों को और सरकार को। हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी सरकार और उनके मंत्रियों को भ्रष्ट बताया। मुझे लगता है वो कब किसके लिए क्या कहेंगे और उनको मेरे से ज्यादा आप समझते हो। निश्चित रूप से 12 साल बेमिसाल, 12 साल विश्वास के, 12 साल विकास के, 12 साल जन कल्याण के, इस देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर सेना के मान से लेकर इस देश के समुचित और पूरा जो हम लोग देखें तो युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, पीड़ित हो, शोषित हो, हर वर्ग के उत्थान और कल्याण की योजनाएं। इसलिए लोग कहते हैं कि जो 60 सालों में नहीं हुआ, मोदी जी ने 12 वर्षों में करके दिखाया है। हमारी विरासत पर गर्व करना, हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्रों का उत्थान करना। मैं सोचता हूं कि इन 12 वर्षों में जो निर्णय हुए हैं, निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था से लेकर हमारी सुरक्षा को लेकर, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर को देश की जनता ने, कहीं कायराना किसी ने हमला किया तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी हमारी सेना ने करते हुए देखा है। तो आज तिरंगे का मान दुनिया में भी बढ़ रहा है। तो भारत की ताकत आज दुनिया में, पूरी दुनिया देख रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा गेहूं का उत्पादन, हमारे दूध का उत्पादन, मोबाइल उत्पादन, स्टील उत्पादन, हर क्षेत्र में भारत कहीं न कहीं एक बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। ये 12 साल में आपका सफर भी साथ ही रहा है, तो आप निजी तौर पे किस तरह से देखते हैं? मैं सोचता हूँ ऐतिहासिक, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात करूं तो चाहे रेलवे में हो, चाहे हाईवे में हो, चाहे सिविल एविएशन में हो, चाहे ग्रामीण विकास में हो, चाहे हर क्षेत्र में हो, जल जीवन मिशन के माध्यम से, सिंचाई योजनाओं के माध्यम से, नए कृषि विज्ञान केंद्र खोलना, नए नवोदय विद्यालय केंद्र खोलना, नए केंद्रीय विद्यालय केंद्र खोलना, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल खोलना, एकलव्य मॉडल स्कूल खोलना, पासपोर्ट ऑफिस खोलना, एयरपोर्ट का बड़ा एयरपोर्ट बनाना, रेलवे लाइन बनाना, गांव में चाहे स्कूल बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, मेडिकल कॉलेज बनाना हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना हो, हमारे ESIC का हॉस्पिटल बनाना हो। तो मैं सोचता हूँ 60 वर्षों से कई गुना ज्यादा काम इन 12 वर्षों में हुआ है। सर, बंगाल में जो TMC की जो बगावत हुई है, विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, वो किस तरह से? जो देश में सनातन को समाप्त करने की सोचेगा वो वोट की पेटी में भी दफन होगा और वो पॉलिटिकल पार्टी देश में कभी जीवित नहीं रह सकती। वो कहीं किसी कारण, मोह के कारण कुछ समय एक साथ रह सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी ताकतें देश में कभी जिंदा नहीं रह सकती। सचिन पायलट जो बयानबाजी चल रही है, वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये आपस में एक छोटा नमूना आप लोग देख रहे हैं, आने वाले समय में एक बड़ा तूफान आएगा।